अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। अनंतनाग के पोश करेरी देहात में खूनरेज झड़प, 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक। IG कश्मीर ने कहा महलूक जैश के अस्करियत पसंद आम हलाकतों में थे मुलव्विस। शोपियान के बास लच्छन इलाके से अस्करियत पसंद हुए फरार, बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन है जारी। जम्मू के अरनिया सेक्टर पर पाकिस्तानी फोर्सेस की मुबैना बिला इश्तियाल फायरिंग, BSF पाक रेंजर्स ने की फ्लैग मीटिंग, जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने से किया इत्तेफाक। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में SIA ने मारे छापे, श्रीनगर के कोनमवा इलाके में फौज और पुलिस की कार्रवाई, 30 किलो IED कर दी गई नाकारा। नए वोटर्स की जुमला तादाद कितनी होगी, ये समरी रिवीजन की तकमील पर ही पता चलेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वजाहत, कुल जमाती इजलास के बाद तमाम पार्टी नुमाइंदों के बयानात पाए गए मुतजाद। जुबानी तौर पर गैर मकामी वोटर्स को फहरिस्त में शामिल करने के दिए गए अहकामात। महबूबा मुफ्ती का LG पर इल्जाम, फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर शाह ने भी वोटर लिस्ट मामले पर उठाए सवाल। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में 2 रोजा इंटरनेशनल प्रोग्राम का LG जम्मू कश्मीर ने किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। अनंतनाग के पोश करेरी देहात में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान आज खूनरेज झड़प पेश आई, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। बताया गया है कि अनंतनाग के पोश करेरी देहात में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक फोर्सेस को खुफिया इतला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा करते हुए पोश करेरी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस पर अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिस पर फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस खूनरेज झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। झड़प के मकाम से फोर्सेस ने मुबैना तौर पर दोनों अस्करियत पसंदों की लाशें बरामद कर ली हैं। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक अनंतनाग के पोश करेरी इलाके में मजीद अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के खदशात पाए जाते हैं, जिसके पेश नज़र इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। आपको बता दें कि अनंतनाग के पोश करेरी देहात की नाकाबंदी कर दी गई है। इलाके में भारी तादाद में मुसल्लह फोर्सेस को भी तलब किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने अनंतनाग के पोश करेरी देहात में पेश आई झड़प में 2 अस्करियत पसंदों को उनके मारे जाने की तौसीक की है। ADGP विजय कुमार ने कहा कि महलूक अस्करियत पसंदों को ममनुआ अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से इनका ताल्लुक था। विजय कुमार ने कहा कि महलूक अस्करियत पसंद आम हलाकतों में वो मुलव्विस थे। और दूसरी जानिब शोपियान के बास लच्छन इलाके में तसादम के दौरान फंसे हुए अस्करियत पसंद बच निकलने में मुबैना तौर पर कामयाब हो गए। वाज़ेह रहे शोपियान के बास लच्छन इलाके में गुज़िश्ता शाम बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। ताहम इस ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया था और इसी दौरान अस्करियत पसंद मुबैना तौर पर बच निकलने में कामयाब हुए। बताया गया है कि गुज़िश्ता शब शोपियान के बास लच्छन इलाके का घेराव करते हुए फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन को जारी रखा है। मजीद तफसीलात का इंतजार है।
करीब 1.5 बरस बाद सरहद से एक मरतबा फिर मायूस कुन खबर सामने आई है। BSF के जारी करदा बयान के मुताबिक मंगल की सुबह जम्मू के सरहदी इलाके अरनिया सेक्टर पर सरहद पार से पाकिस्तानी रेंजर्स ने बगैर किसी इश्तियाल के भारी यानी यहाँ पर जो है फायरिंग की। BSF को फायरिंग का निशाना बनाया गया, ताहम भारतीय फोर्सेस ने भी इसी मुनासिबत के साथ पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। करीब 1.5 साल बाद जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाक भारत अफवाज ने बताया जा रहा है कि एक दूसरे पर फायरिंग की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने मंगल की सुबह जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की। BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SPS सिंधु ने कहा कि आज सुबह यानी BSF जम्मू के दस्तों ने देखा कि सरहद पार से पाक रेंजर्स की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की गई, जिसका उसी मुनासिबत से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। BSF जम्मू के ताल्लुकात आमा के अफसर ने यह भी कहा कि भारतीय फोर्सेस की तरफ से यानी जो फायरिंग की गई ये जवाबी कार्रवाई थी, ताहम इस फायरिंग तबादले में किसी भी जानिब से जानी नुकसान की कोई तौसीक नहीं की गई है। BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से आज जम्मू में एक फ्लैग मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस फ्लैग मीटिंग मुलाकात में BSF की जानिब से सरहद पर होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के मामले को उठाया गया। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब भारतीय BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान जंग बंदी खिलाफ वर्जी मामले में बातचीत हुई। करीब 1:45 बजे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ BSF SPS सिंधु की सरबराही में BSF के टॉप कमांडर्स ने आज करीब 1:45 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स से मुलाकात की। सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों ही फोर्सेस ने इस बात से इत्तफाक किया कि जंग बंदी मुआहदे पर पाबंदी की जाएगी और मुस्तकबिल में इस तरह की किसी भी खिलाफ वर्जी से इज्तनाब किया जाएगा। श्रीनगर के खानमुआ इलाके में 30 किलो वजनी IED बरामद की गई, जिसको महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। पुलिस की जानिब से सामने आने वाली इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के खानमुआ इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक एक खुफिया इतला मौसूल हुई थी, जिसकी बुनियाद पर खानमुआ में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ताहम इस सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने 30 से 35 किलो वजनी IED बरामद किया, जिसको नाकारा बना दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस और 50 RR फौज की जानिब से अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने अस्करियत पसंदी से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात में मंगल को कश्मीर के कई एक इलाकों में छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक अस्करियत पसंदों और इनके नेटवर्क को नाकाम बनाने के लिए SIA की जानिब से छापे मारे गए। बताया गया कि ये छापे UAP और IPC के तहत पुलिस थाना CI के कश्मीर में दर्ज मुकदमात के सिलसिले में मारे गए हैं। पुलिस के एक तर्जुमान ने कहा कि ये मुकदमात वादी में सरगर्म मिलिटेंसी के ग्रिड से मुतालिक दर्ज किए गए हैं। इब्तिदाई मरहले में जिन तफसीलात की छानबीन की जा रही है, इनमें पाकिस्तान में मुकीम मास्टर माइंड्स की शनाख्त शामिल है, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की फाल हिमायत के साथ और पाकिस्तान में मुकीम जैश की तंजीम के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में OGWs को मुतहर्रक यानी सरगर्म किए हुए हैं, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर में अस्करी सरगर्मी को मुनज़्ज़म और अंजाम देना है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी मास्टर माइंड्स की मुकम्मल शनाख्त कर ली गई है, ताहम इनकी तफसीलात को खुफिया रखा जा रहा है ताकि इनके साथ मुंसलिक दीगर एजेंट्स अलर्ट न हो सकें। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि तलाशी के दौरान मुजरिमाना मवाद, मोबाइल फ़ोन और तहकीकात पर असरअंदाज होने वाली दीगर अशिया भी जब्त की गई हैं।
LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाउनवान सोसाइटी कल्चर एंड सोशल चेंज का इफ्तिताह अंजाम दिया। LG ने 400 मीटर तवील एथलेटिक ट्रैक का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताही तकरीब को मुखातब किया। प्रोफेसर अभा चौहान ने इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही अंजाम दी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, प्रोफेसर्स और तलबा की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। That this government also and the academic institutes in the Union Territory of Jammu and Kashmir are actively involved in the promotion of sports among the students, among the youth. During the last 1 year, we have for their growth and in the as far as डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग कोले जी, हमारे स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी श्री सरमद हफीज साहब, ADG पुलिस कश्मीर श्री विजय कुमार जी, यहाँ के रजिस्ट्रार श्री नसीर इकबाल साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन और आर्मी के सभी अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारी, फर्स्ट चांसलर एथलेटिक टूर्नामेंट में भाग ले रहे जम्मू कश्मीर के विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए सभी एथलीट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के मौके पर, जिस ट्रैक पर आज आपके संकल्प जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक्कदा कुल जमाती इजलास में जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट मामले से मुताल्लिक़ कई एक उमूर की वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि कितने वोटर्स फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे ये मुकम्मल जायजे के बाद ही पता चलेगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार ने कहा कि नए वोटर्स की जुमला तादाद कितनी होगी ये समरी रिवीजन की तकमील पर ही पता चलेगा। गैर रियासती 25 लाख वोटर्स के इंदिराज के मामले पर वजाहत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पीपुल्स एक्ट 1950-51 के तहत ही वोटर लिस्ट में नए वोटर्स के नामों का इंदिराज अमल में लाया जाएगा। वाज़ेह है, इस कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करने वाले NC, PDP, BJP और कांग्रेस लीडरान के बयानात एक दूसरे से यकसर मुतजाद पाए गए। NC के रतनलाल गुप्ता ने कहा कि CEO ने यकीन दिलाया कि वोटर्स लिस्ट में गैर रियासती वोटर शामिल नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस के योगेश साव ने कहा कि नए वोटर्स जिन्होंने 1 सितंबर 2022 में अपनी उम्र 18 बरस मुकम्मल कर ली है, इन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। नेशनल पैंथर्स पार्टी लीडर PK गंजू ने कहा कि CEO ने यकीन दिलाया कि गैर मकामी बाशिंदे फहरिस्त में शामिल नहीं किए जाएंगे। एकजुट जम्मू पार्टी लीडर ने कहा कि CEO ने कहा कि मुकर्ररा वक्त के तहत जम्मू कश्मीर में जो रहता है उसको एक हल्फनामा यानी उस बाशिंदे को एक हल्फनामे की बुनियाद पर वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। BJP के अभिनव शर्मा ने कहा कि पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत जम्मू कश्मीर में किसी भी आम शहरी को वोट डालने की गुंजाइश फराहम की गई है। PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने अपने ओहदेदारों को ज़ुबानी अहकामात जारी किए हैं कि वो गैर मकामी मजदूरों और सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकारों को बतौर वोटर रजिस्टर्ड वो करें।
محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ اطلاعات کے مطابق کل بارہمولہ میں ایک انتظامی میٹنگ میں ضلع کے تحصیلداروں کی طرف سے غیر مقامی مزدوروں، CISF، CRPF اور BSF اور فوج کے اہلکاروں کو ووٹرز کے طور پر اندراج کرنے کے لیے زبانی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کو اس بارے میں صفائی پیش کرنی چاہیے۔ قبل ازیں پیر کو چیف الیکٹورل آفیسر نے کل جماعتی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں غیر مقامی افراد کے بطور ووٹر رجسٹر کرنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ تاہم CEO نے اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے خدشات کو دور کیا تھا۔ کل جماعتی اجلاس کے بعد ایک جٹ جموں کشمیر چیئرمین انکش شرما نے کہا تھا کہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر قیام پذیر غیر مقامی افراد کو بطور ووٹر صرف اس صورت میں درج کیا جائے جب وہ اپنے آبائی مقام سے اپنا اندراج ختم کروائیں گے۔ انکر نے مزید کہا تھا کہ اس معاملے میں تمام سیاسی جماعتوں نے حامی بھری ہے۔ ادھر گاندربل میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج دشا میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کئی ایک امور پر تبادلہ خیال کیا، بات چیت کی اور لوگوں کو مخاطب کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بجلی کے لیے ہمیں 10 سال دے دیجیے، میں انشاءاللہ جس حساب کے نام سے بھیج دوں گا اور میرا جو ہے سر مہینہ بھر پہلے ہم نے امرناتھ یاترا کمپلیٹ کی سکسیسفلی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اس میں جو رول رہا سر، ہمارے بچے بہت دور جا رہے ہیں برائی کی۔ مہربانی کر کے میں آپ سے سارے ممبر سے اور جتنے بھی یہاں سرکاری افسر سر یہاں پر باقی لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں سے ہم پیشنٹ کیئر میں جو کیئر ہم دینا چاہتے ہیں وہ سچ میں they need 24/7 where trauma is concerned, but we are handicapped, sir, we cannot do it. سر باقی جگہوں پر جیسے SDH ہے وہاں پر ہمارے ٹوٹل اب ہم بلاک سے موبلائز کر رہے تھے سر، بلاک میں ہمارے پاس یہ سر ایکس-رے مشینز ہیں۔ ہماری چھوٹی سی بچوں کی طرف زیادہ توجہ اور اس بیماری سے یہ جو دوائیوں کی بیماری آ گئی اس سے بچوں کو نجات دے پائے، نہیں تو آپ کا معاشرہ اور سیاست کا معاشرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نیک کب بنو گے جب تم اپنے مذہب کو پہچاننے کی کوشش کرو گے، تب تم برائی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور اسی طرح مہربانی کر کے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں اور خود اپنے آپ قرآن کی تعلیم دیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، پڑھیے اور نماز پڑھیے۔ وہ ایک آپ کو وقت یہ بتائے گا تو وقت کتنا ضروری ہے، اور دوسرا آپ کو اچھا انسان بنائے گا، کبھی چوری نہیں کرے گا۔ آپ اللہ سے مانگیں گے تو کوئی دینے والا ہے، کوئی دینے والا نہیں، میں آپ کو بتا دوں ایک بات۔ جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے چیف الیکٹورل آفیسر سے ملاقات کے بعد انہوں نے کئی ایک سوال کھڑے کیے۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے غیر مقامی ووٹرز کے معاملے کو اٹھایا۔ کل جو الیکشن کمیشن نے بلایا تھا، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا الیکشن کمیشن، اور ہماری جماعت بھی وہاں پہ ریپرزینٹ تھی، مگر میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ ہم وہ کوئی بھی فیصلہ آپ کا قبول نہیں کریں گے جس میں کسی بھی طریقے سے یہاں پہ الیکٹورل چینج کیا جائے۔ مطلب میرا ہے کہ باہر والے لوگ یہاں پر سکونت یہاں ان کی دکھا کر، ٹیمپرری ریزیڈنس دکھا کر، دے کی ناٹ بیکم ووٹرز آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ۔ جموں اینڈ کشمیر کا اپنا ایک الگ ایک
दशकों से अपनी एक बका है, अपनी एक वहदत है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक किस्सा है जो अभी विच इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए जो भी आप ये कार्रवाइयां कर रहे हैं ये सही नहीं है। और आज जम्मू और कश्मीर एक ही पेज पे खड़ा है इस पे। वी विल नॉट अलाउ एनी आउटसाइडर टू बिकम अ वोटर हियर, सिंपल पीरियड। और हमारी जो 10 तारीख को डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से और पीएचडी की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीट इन जम्मू, उसका यही मकसद और मुद्दा है कि ये क्या है, क्या करना है। और आज जम्मू और कश्मीर एक ही पेज पे खड़े हैं, ये नहीं होने देंगे। अभी मैंने एक मैसेज हमारे स्क्रीन पे आई है कि बारामूला में हमारे वहां के जो आपके अधिकारी हैं वो वहां पे सीआईएसएफ के लिए, लेबर के लिए, जो भी वहां पे कुछ फोर्सेस के लोग हैं जो यहां के बाशिंदे नहीं हैं, उनने तहसीलदार को वर्बली बताया गया है कि आपको इनको एनरोल कराइए एज वोटर्स। अगर ये सही है, माय डियर सर्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेट मी टेल यू आर प्लेइंग विद फायर एंड आई होप दैट यू विल स्टॉप इट। साबिक डिप्टी डायरेक्टर रेडियो कश्मीर व कलमकार समाजी जहदकार बशीर आरिफ ने भी इलेक्टोरल प्रोसेस पर अपने कई एक सवाल खड़े किए। मुझे यूपी का वोट का हक क्यों नहीं मिला? मुझे मध्य प्रदेश के वोट का हक क्यों नहीं मिला? मुझे कर्नाटक में वोट का हक क्यों नहीं मिला? मुझे दिल्ली में वोट का हक क्यों नहीं मिला? मैं 30 साल तक पूरे भारत में घूमता रहा, 4-4, 5-5 साल एक जगह पे रहा, मुझे डोमिसाइल नहीं मिला कहीं, मुझे वोट का हक नहीं मिला कहीं। एक बात मैं पूरे उन जिम्मेदारों से कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से, कि जो यहाँ पे नॉन लोकल्स मजदूर तबका है, बेचारे बिहार से, कलकत्ता से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, मुख्तलिफ जगहों से यहाँ आते हैं, उनके लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरा कश्मीरी पंडित वापस आए, वो वोट करे। वो जहाँ है उसके लिए बैलेट पेपर है, पोस्टल बैलेट है। लेकिन यहाँ पे जो 2 साल नौकरी के लिए आए वो भी वोट करेगा। 2-2 कार्ड कहाँ बनाएंगे? ये तो मुझे लगता है बचकानी हरकत है। ये आग से खेलना होगा। ये ऐसा प्रोसेस अगर ये सोच रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इट विल बॉम्ब रहेंगे। सियासी तौर पे इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एज ए कॉमन कश्मीरी सिटीजन बात करूंगा। वो जम्मू का है, लद्दाख का है या कश्मीर का है बाशिंदा, जो यहाँ का पुश्तनी बाशिंदा है, वोट का हक सिर्फ उसका है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो मुल्क के दीगर रियासतों से तशरीफ लाए हैं मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, उनके पास वोटर कार्ड है ऑलरेडी, तो क्या वो 2-2 जगह पे वोट कास्ट करेंगे? ये क्या यहाँ पे कॉलोनी बन रही है क्या? हम क्या अंडर कॉलोनियल रूल हैं क्या? वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और जो उस रूल है कि आप हमने भी सुना कि कुछ लोग मतलब अनरिटन ऑर्डर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स के लिए आप लिस्ट बना दो, तो ये बचकानी हरकत होगी, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। बड़ी हैरत ही नहीं, बड़ा अफसोस होता है जब लोग ये कहते हैं, कुछ जो नई नई पार्टियां मशरूम गुरबत हुई है पार्टीज की, उनके एक सरबराह ने कहा कि आज़ाद साहब ने दफ्तर 370 हटने के हक में वोट दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज़ाद साहब वाहिद शख्सियत हैं राज्यसभा में जिन्होंने जोरदार तकरीर की, और ऐसी तकरीर की कि जो आज तक किसी ने नहीं की है पार्लियामेंट में। कुछ लोग अब ये समझ रहे हैं कि हम जोर जोर से चीखेंगे और फिर एलजी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमें स्टेटहुड वापस दिलवाइए। ये एलजी के बस का नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दायरा इख्तियार है कि वो जब चाहें स्टेटहुड वापस करें, और उन्हें वादा भी किया है स्टेटहुड वापस आएगा। दूसरा, ये जो नॉन लोकल्स को कहेंगे उनको वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे, उनके लिए परेशानी कर रहे हैं पैदा। रायपुर भट्टा में सड़क हादसा पेश आया जिसमें करीब 15 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया कि जैसे ही हादसा पेश आया फौरी तौर पर इन्हें इमदाद और राहत पहुंचाते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया।
बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। ये राजपुर से जो अंदरूट की तरफ एक मैटाडोर जो कैंटर जा रहा था, वो उसको लगभग एक पुलिया है, वहाँ पे एक रोड है पीडब्ल्यूडी की, वहाँ पे एक डाइवर्शन है जहाँ पे वो टूटा हुआ बता रहे हैं। वहाँ से थोड़ा सा ही जैसे ही कर्व लिया गाड़ी ने, गाड़ी को 3-4 पलटे लग गए, गाड़ी नीचे गई। खुदा का शुक्र है, परमात्मा की कृपा रही कि कोई ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, लेकिन लगभग 10 से 15 लोग जो जख्मी हुए हैं, जिसमें 11 मेल हैं, 4 फीमेल हैं और एक जो है बच्चा जख्मी हुआ है। लगभग 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 1-2 जो है जिनको हो सकता है रेफ़र करना पड़े, या 2-3 को फ्रैक्चर्स भी आए हैं। लेकिन मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कहूँगा कि वो जो भी डाइवर्शन है उस पर संज्ञान लें और उसको इमीडिएट जो है उसकी पुलिया जो है उसको कलवर्ट जो है वो बनाया जाए, ताकि आइंदा से ऐसे हादसे ना हो। हम शुक्र गुजार हैं उस परमात्मा के जिसने रक्षा की। अदरवाइज़ जिस तरह से वो रोड ख़राब है, ना जाने ये वहाँ पे लोगों का कहना है कि उस रोड पे पता नहीं कितनी बार आगे काम हो चुका है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से मैं कहूँगा कि बड़े ही अच्छे एक्शन हैं और जाके वहाँ संज्ञान लें, वहाँ पर देखें वो कलवर्ट किस तरह से है, कहाँ से मैटाडोर गिरी है और उसको इमीडिएट रिपेयर कराया जाए। गाड़ी में लगभग बता रहे हैं 20 से 22 लोग थे और जिनमें से 15 लोग जो जख्मी हुए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स की जानिब से आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया गया। इंजीनियर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी मांगें पूरी की जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का कहना है कि मार्च के तालीमी सेशन से कश्मीर के तलबा कौमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के तलबा बासलाहियत हैं और मुल्क में सबसे अव्वल आ सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ मीडिया की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के जवाब में किया। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब सारे मुकाबलों के लिए एक ही वक्त पर तैयारियां की जाती हैं तो मुकाबले के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। इनका कहना था कि जब अलग अलग सेशंस होते हैं, पढ़ाई में कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। मेहता ने कहा कि हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बासलाहियत हैं और मुल्क में सबसे अव्वल वो आ सकते हैं। महाराजा हरी सिंह के यौम पैदाइश पर तातील के मुतालबे को लेकर जम्मू में युवा राजपूत सभा ने एहतजाज किया। मुसलसल 14 रोज से इनका ये एहतजाज चल रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि 23 सितंबर को यानी तातील का ऐलान किया जाए, जिस दिन महाराजा हरी सिंह की पैदाइश का दिन है। और अब बात करते हैं मौसम की। वक्फे से होने वाली बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशकशी की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी कश्मीर में आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। उन्होंने कहा कि वादी में 10 सितंबर तक मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। उधर गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 11.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस दौरान पहलगाम में 1.4 मिलीमीटर, कुपवाड़ा में 0.3 मिलीमीटर, काजीगुंड में 0.2 और श्रीनगर में भी बूंदाबांदी हुई। वादी में यानी वक्फे से बारिशों के बायस शबाना दर्ज हरारत में कमी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 15.6 डिग्री दर्ज किया गया।
और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।